बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी बच्चों, आज हमने ये 5.2 एक्सरसाइज करनी है और इसमें सीक्वेंस होगा 5.1 का। 5.1 में हमने ग्राफिंग की थी, जो इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी हमने, उन इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ किया था। अब उस ग्राफ से एक स्टेप आगे जाना है। अब क्या होगा कि हमारे पास एक ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी चीज़ जिसको हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं या कम से कम करना चाह रहे होते हैं। असल में ये मैथ की इनइक्वालिटीज़ की एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ की। अब जैसे प्रॉफिट है, ठीक है, हमने ये एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में भी किया हुआ है, तो वहाँ पे ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाले ये सवाल जो हैं ये हमें करवाए जाते थे। तो वहाँ पे प्रॉफिट जो है, मुनाफा, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होता था और उसके साथ कंस्ट्रेंट होती थी। ये कंस्ट्रेंट्स होती हैं, ये जो हमारी इनइक्वालिटीज़ है ना, ये बताती हैं जी आपके पास जो है वो पैसे इतने हैं, आपकी कॉस्ट इतनी है, खर्चा इतना आएगा। उन कंस्ट्रेंट को मद्देनज़र रखते हुए, उन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए किसी चीज़ को ज़्यादा करना है, मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। या दूसरा काम ये होता था कि कॉस्ट जो है, जो हमारा खर्चा आ रहा है, कैसे उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि जब खर्चा कम करते हैं तो फिर भी प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे आनी है। तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कम से कम करना चाह रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, जिसको ज़ाहिर है जिस पे आपने काम करना है और साथ कंस्ट्रेंट होती हैं। तो फिर उस लिहाज से ग्राफिंग करके फिर हम ढूंढते हैं कि कहाँ किस पॉइंट पे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा या किस पॉइंट पे जो कॉस्ट है या बाकी कोई चीज़ है वो कम से कम होगी। तो ये सारी एप्लीकेशन इधर आनी है। थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे, अगर आपने 5.1 समझ लिया है तो ये भी इंशाल्लाह बड़े इजीली हो जाएगा। तो चलें ज़रा देखें कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। देखें, फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल का मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए काबिल कबूल है, ठीक है, जिसमें हम रहना चाह रहे हैं कि भाई हाँ भाई ये सही है, ये हमारे लिए ओके है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फिजिबल। और सोल्यूशन ज़ाहिर है हल निकालना, ठीक है। तो देखें, इनइक्वालिटीज़ जो हमारी आती हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट हैं। कंस्ट्रेंट होता है कि ये हदबंदी लग जाती है आपके ऊपर, आप इससे आगे नहीं जा सकते, इससे पीछे नहीं जा सकते। तो एक लिमिट होती है, बस ये लिमिट है हमारी, क्यों, ठीक है ना। कोई कस्टमर है तो हमसे कोई चीज़ मांग रहा है $25 की। अब $25 अगर हमारा अपना खर्चा उस पर पड़ रहा है तो हम कैसे वो बेच सकते हैं? तो वो लिमिट है कि 25 से नीचे नहीं हम जा सकते। तो ये इस तरह से कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। तो इसलिए हम इनको प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहते हैं, सवाल की कंस्ट्रेंट, प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट। और जाहिर है ये एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एग्जांपल्स बताने की कोशिश की। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट बड़ी सिंपल है, ये कहती है कि आपके जो वेरिएबल्स इसमें आएंगे ना, एक्स और वाई, उनको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पिछले में हमने किया नेगेटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका फिर रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो आंसर होगा ना, वो जो क्वाड्रेंट हम बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो फिर पॉजिटिव वाली जगह पे होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अभी थोड़ा ज़ुबानी कुछ समझ आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन कुछ ज़ाहिर सवाल करने से समझ आएगा। तो मैंने कहा मोटा मोटा जो है ना थ्योरेटिकल आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है। तो इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कि एक्स भी 0 से बड़ा हो, वाई भी 0 से बड़ा हो। ये सवाल, हर सवाल के अंदर ये लिखा हुआ होता है, इन सवालों के अंदर ये होता है। इसमें ज़ाहिर है हमने डिसीजन लेने होते हैं, डिसीजन लेना होता है कि भाई किस पॉइंट पे प्रोडक्शन करें, किस पॉइंट पे हम ये अपने काम करें कि हमारा मुनाफा ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो जाए। तो हमें डिसीजन करने होते हैं, फैसले करने होते हैं। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ ज़ाहिर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, वहीं पे हमारा फिजिबल रीजन है, एरिया। वो हम देखते थे ना 5.1 में कि हमारा एरिया कौन सा है, कहाँ पे हमें होना चाहिए, और वहीं से हम सोल्यूशन निकालते थे। तो जो एरिया आ जाता है ना, फिर हम उसके ना कोने लेते हैं, क्योंकि कोनों के ऊपर जो है ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं। तो कोने जो होते हैं उनके फिर नाम हम उनको रखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, हम उनको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। और ज़ाहिर है ये मैंने नीचे यही लिखा कि हमें मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है किसी फंक्शन को, और ज़ाहिर है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम करना चाह रहे हैं, असल काम वो है। और जो सोल्यूशन फिर हम निकालते हैं वो ऑप्टिमल होता है, बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये थोड़ी सी थ्योरी है, बैकग्राउंड है। आप जब सवाल करते हैं तो इंशाल्लाह ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने 5.2 का,
कहता जी मैक्सिमाइज करें इस फंक्शन को। अब ये एफ ऑफ एक्स वाई, ये नाम है असल फंक्शन, तो ये आ गए 2x + 5y। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कैसे? सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट, लेकिन बहुत हाई नहीं जा सकते। ये दो कंस्ट्रेंट है हमारे सामने कि 2y - x इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। अब ये हदबंदी है कि भाई 8 है, 8 से आगे नहीं जाना आपने, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरी है कि x - y जब कर रहे हो तो फिर लेस देन एंड इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब ये असल में ना इसकी बहुत बैकग्राउंड में डीप थ्योरीज होती हैं, लेकिन अभी 9th क्लास है तो इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने 6th ईयर में पढ़ा था 16वीं क्लास में, ठीक है। तो ये आप लोगों को हम 9 में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत डीप नहीं जाना, मोटा मोटा मैं आपको बता दिया कि क्या थ्योरी होती है इसकी। और ये देखें ये दोनों हैं, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये जाहिर है इसको हम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कि ऐसी कंस्ट्रेंट कि जो बताती है कि भाई x और y को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगा सवालों में, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना होता है। अब जाहिर है आपको पता है, जब आप अगर 5.1 करके आए हैं तो आपको आइडिया है कि कैसे हम सवाल का आंसर निकालते थे। तो पहला स्टेप यही था कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनानी है कंस्ट्रेंट्स की। वो जो दो लीनियर इनइक्वालिटी की कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमने क्या कर देना होता है, इक्वेशन बना देना होता है। तो जैसे यहाँ पे है ये है ना इनइक्वालिटीज़ ये वाली, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, बराबर के निशान लगा देने हैं। तो ये दोनों जो हैं हमारी इक्वेशंस बन जाती हैं। ये आपके सामने आ गई, इक्वेशंस आ गई। फिर अगला स्टेप क्या होता था कि हमें हर इक्वेशन का, ज़ाहिर है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसका नाम 2 रख लें, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशनें जो हैं असल में स्ट्रेट लाइनें बनती हैं, लेकिन वो लाइन कैसे बनती है, जब तक आपके पास 2 पॉइंट ना हो। तो वो 2 पॉइंट लेने हैं, और वो हमने सीखा था 5.1 में कि बड़ा इजी तरीका है। एक दफ़ा आपने इक्वेशन के अंदर x को 0 कर देना है, एक दफ़ा y को 0 कर देना है, तो उससे आपको 2 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। तो ये देखें तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये आपको ज़ाहिर है हाँ सामने नज़र आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो यहाँ पे पहले हमने x को 0 कर देना है। तो देखें मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वरना ये बहुत लेंथी सवाल हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप 0 पुट कराएंगे तो ये ख़त्म हो गया ना, 2y इज़ इक्वल टू 8। ये देखें 2y इज़ इक्वल टू 8, 2 जाके डिवाइड करेगा y की वैल्यू 4, तो x 0 और y 4, तो 0 4। तो ये एक सिंगल पॉइंट हमें मिल गया। अब एक और पॉइंट चाहिए, तो अब आपने पहले x 0 किया था, अब y 0 कर दें। तो यहाँ जब आप 0 करेंगे तो ये पार्ट खत्म हुआ, -x इज़ इक्वल टू 8। तो वो आप लिखें, माइनस को उधर ले जाएं, x इज़ इक्वल टू -8। तो -8 एंड 0, तो ये देखें ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए किसके, इक्वेशन नंबर 1 के। अब जाहिर है हम इसको ग्राफ कर सकते हैं। ये नीचे मैंने ट्राई किया हुआ इसको ग्राफ करने की, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो मैंने फिर अलहदा से बनाया, ठीक है। वो मैं अभी बताता हूँ कि वो क्या है, लेकिन ओके है, यहाँ से वैसे क्लियर हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर भी वही काम करना है। पहले आपने x को 0 करना है, यहाँ 0 करेंगे, -y इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस उधर ले जाएं, तो x 0 एंड y -4, तो ये वैल्यूज़ आ गई। और इसी तरह जब आपने y को 0 पुट करना है तो x डायरेक्टली 4 हो जाना है, तो 4 एंड 0। अब ये पॉइंट्स मिल गए, अब आपने क्या करना है, ग्राफ करना है इनको। तो ये देखें, अब मोटा मोटा यहाँ से देख लें, असल वाला फिर मैं आगे दिखाता हूँ। उसी तरह से आपने x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। x एक्सिस पे 1 2 3 4 लिखना है, इधर को माइनस का, ऊपर को पॉजिटिव। अब ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं कि x के सीधी तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, ठीक है, सीधा और ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़। अब लेफ्ट साइड में उल्टी तरफ जाएं, उल्टा ज़हन में रखें कि उल्टी चीज़ है तो वो माइनस, और नीचे की तरफ जाएं फिर भी माइनस। तो देखें लॉजिक थोड़ी सी बनती है कि पॉजिटिव मतलब सीधी तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव अच्छी चीज़, नीचे की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं बुरी चीज़ तो माइनस, ऐसे याद रखा जा सकता है। तो ये आपने 1 2 3 सारा लिख लेना है। अब इनको आपने ग्राफिंग करनी है, तो 0 4 है और -8 0 है। देखें ये 4 कहाँ पे है, y की जगह पे है ना, तो y का 4 x का -8, तो y का 4 किधर है, ये देखें यहाँ y का 4 और x की वैल्यू -8। अब देखें माइनस पीछे को जाना है तो -8 यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, स्केल रखें और इसको सीधा जो है वो बढ़ा दें तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पे यहाँ पे y -4 है, क्योंकि अगली टर्म y होती है, ये पीछे x होता है, तो y -4 है। अब देखें ये मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इधर 0 है, 0 -4 कहाँ आना है, y की वैल्यू -4। ये देखें ये जो y की वैल्यू -4 है ना, इस पूरी लाइन के ऊपर x 0 होता है,
तो जाहिर है यहाँ x 0 है, y -4 है, ऐसे कर लेते हैं। और इसी तरह दूसरी जो टर्म है वो 4 0 है, x 0 और y 4। तो जाहिर है x जो आपका x की जो वैल्यू है वो 4 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ आ रही है और y 0 है। यानी सिंपल पॉइंट आपने याद ये रखना है कि पूरी x एक्सिस वाली लाइन के ऊपर y पार्ट 0 होता है और पूरी y वाली लाइन के ऊपर x पार्ट 0 होता है। तो देखें यहाँ x 4 था, y 0 था, तो x 4 यहाँ पे बन रहा है और ज़ाहिर है इस पूरी लाइन पे y 0 ही होता है, तो यहीं आएगा पॉइंट। तो अगेन आपने स्केल रखना है, इनको मिलाना है। तो अब देखें ये मिलाएंगे ना तो काफ़ी दूर जाके इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट करना है, तो ऐसे करके बन जाएगा। अब देखें यहाँ तक करने के बाद अगला काम क्या होता है, यानी अभी तक आपने क्या किया, आपने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाई, फिर हर इक्वेशन में से 2-2 पॉइंट आपने निकाले, उन पॉइंटों को आपने ग्राफ कर लिया और वो लाइनें जो हैं वो लग गई। अब अगला काम ये होता है कि आपने फिजिबल रीजन निकालना है कि हमारा जो आंसर है, जो हम फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, वो कहाँ होगा। उसके लिए ढूंढने का तरीका अगेन हमने 5.1 में सीखा था कि वो जो टेस्ट हम करते हैं ओरिजिन का, कि ओरिजिन यानी कि 0 0 जो है वो आप फंक्शंस के अंदर, चीज़ों के अंदर लगाएं। ये देखें, ये जो हमारी ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स थी इन्हीं का काम किया है ना हमने, तो इनके अंदर देखें यहाँ पे 0 लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं, तो ये सारा 0 हो गया ना। तो क्या पढ़ा जाएगा कि 0 इज़ लेस देन 8। तो क्या सही है बात कि 0 8 से छोटा होता है? डेफिनेटली होता है। तो ये ट्रू है। जब ट्रू होता है तो जब हम उसका ग्राफ किया होता है तो उसका आंसर जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है, फिजिबल रीजन। ये हमने 5.1 में सीखा भी था, अगर आपने नहीं पढ़ा दोबारा उसको देखें। अभी मैं वैसे एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में मेरा काम यही होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में ज़रा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जाए, बाकियों में तो फिर आपको एक क्लियर हो गया होता है कि कैसे करना है। इसी तरह जब आप यहाँ 0 0 पुट कराएंगे, ये भी पार्ट 0 0 इज़ लेस देन 4, डेफिनेटली 0 4 से छोटा ही होता है, तो ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का जो सोल्यूशन है, जो फिजिबल रीजन है, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होना है। अब देखें ये जो लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन का भी ओरिजिन की तरफ जाना है, यानी ये नीचे की तरफ, लेकिन वही बात कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना है, बाकियों को तो छोड़ ही देना है। वो जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है वो यही कहती है, ठीक है। तो फिर ये वाला एरिया होगा और ये जो सेकंड वाला है इसने भी तो ओरिजिन की तरफ जाना है ना, यानी इसका भी ऊपर की तरफ, तो इसका नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, तो मतलब हुआ कि ये वाला सारा एरिया, क्योंकि वो जगह जिसमें इन दोनों ने उसको घेरा हो, ठीक है, दोनों का इफेक्ट वहाँ पे आ रहा हो, दोनों का असर जिस जगह में आ रहा हो, उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। अब ये उसका फिजिबल रीजन है, ये हमें शेड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पीछे काम किया था 5.1 में, अब नया काम है। नया काम ये है कि ये जो हमारा रीजन आया है इसके लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट ये हैं उसके, क्या इसको कहते हैं, कोने, नुकरे, कोने। तो अब देखें एक कोना ये ओरिजिन बनेगा, एक कोना ये हमारा क्या पॉइंट है, इसका नाम 0 4 और इसका पॉइंट का नाम है 4 0 और एक पॉइंट हमारा ये वाला बनेगा। तो इन तीनों का तो हमें पता है, लेकिन इस वाले का नहीं पता। अब करना ये होता है कि हमने स्केल रख के, अब मैं लाया था स्केल, नहीं था लाया, चले ऐसे ही बता देता हूँ कि आपने यहाँ से ऐसे स्केल रख के नीचे आना होता है और देखना होता है कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। अब ये चूँकि मैंने अब यहाँ जो मैं गलती कह रहा था कि क्या हुई है, वो ये है कि हमने इसको अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं बनाया होता, हाथ से बनाया होता है ना, तो 1 2 वो बनाते कहीं छोटा बन जाता है, कहीं बड़ा बन जाता है, तो प्रॉपर आंसर नहीं आता। तो इसलिए ये इतना अच्छा नहीं। अब देखें मैं इसको नीचे लाता हूँ ना, तो ये कोई 12-13 के बीच में आता है, हालांकि एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, और इधर से भी गलत हो जाता है। तो उसका तरीका जो है ना वो बेहतर, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि देखें इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, मतलब कि इस नुक्ते पे दोनों लाइनें बराबर हो जाती हैं, ठीक है। और वो फिर इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो कैसे फाइंड होता है, उसका बड़ा आसान हल है कि आपकी यही 2 इक्वेशनें थी ना, तो इन दोनों इक्वेशनों को आप साइमल्टेनियसली हल करें, एक को दूसरी में लगा के या कोई चीज़ कटवा के, जैसे भी हो सकता है, तो एक आंसर सिंगल निकालना होता है। तो वो सिंगल आंसर कैसे निकलेगा, पहले तो देखें इसकी ज़रा तरतीब लगा लेना, x को x के नीचे रखें, y को y के नीचे रखें, -y यहाँ आ जाएगा, x वहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने अगले पेज पे किया होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ गया, ठीक है ना, y के नीचे, x के नीचे।
अब देखें क्या हो सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। देखें x पहले ही वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाते हैं, ये कट जाएंगे और 2y में से 1y माइनस हो रहा है, सिंगल y रह गया, 8 और 4 मिलके 12, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 12। अब इसी के अगेंस्ट हमें x भी ले लेना है, क्योंकि x और y दोनों हो तो मिलके एक सिंगल पॉइंट बनता है ना। तो फिर उसके लिए क्या करें कि कोई एक इक्वेशन ले लें। फॉर एग्जांपल ये वाली जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं, -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, वो लिखें यहाँ पे, और y की वैल्यू चूँकि है ना 12, तो y की जगह 12 लगा दें। तो -12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, -12 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 और 12 मिलकर 16, तो x की वैल्यू 16। तो मतलब क्या हुआ, x 16 है, y 12 है, 16 12, तो ये पॉइंट हमारा बनता है 16 12। अब मैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लूँगा। कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो वही मैंने पीछे बताया 0 0 ओरिजिन, एक 0 4 y वाली साइड पे, एक 4 0 x वाली साइड पे, और एक जो अभी हमने फाइंड किया, 4 कोने बन रहे हैं इस फिजिबल रीजन के। अब क्या करना है, आखिरी स्टेप सवाल का, अब ये करना है कि जो हमारा फंक्शन था, अब देखें इन चारों के ऊपर किसी एक पे इसने मैक्सिमम हो जाना है, क्योंकि जो उसने यही कहा था ना फंक्शन को मैक्सिमाइज करें, तो इन चारों में से किसी एक जगह होगा, तो फिर चारों को चेक करना पड़ेगा। तो हमने ओरिजिनल फंक्शन लेना है और चारों पॉइंटों को बारी बारी उसमें पुट करवाना है, लगानी है वैल्यूज़। सो देखें फंक्शन लिखेंगे 2x प्लस 5y। अब पहले अगर हम ये 0 0 को चेक करेंगे तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो ये तो सारा 0 हो गया। फिर हमने 0 4 अगला पॉइंट देखना है, तो x की जगह पे अब 0 आ रहा है, लेकिन y की जगह पे 4 आ रहा है, तो ये 0 पार्ट हो गया, 5 4 20, तो वैल्यू आती है 20। अब आगे 4 0 है, तो अब x की जगह 4 और y की जगह 0, तो ये 4 2 8 बनता है, ये ख़त्म हो जाएगा। और जब आप 16 12 जो है, x 16 और y 12, अब ये करेंगे तो ये देखें का आंसर काफ़ी बड़ा आ रहा है 92। तो जाहिर है कि कहाँ पे फंक्शन का आंसर बड़ा आया, इस जगह आपके ऊपर 92 वैल्यू, और किस पॉइंट पे आ रहा है 16 12। अब हमारा आंसर है, हमने एंड पे एक लाइन लिख देनी है कि फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है, कितना है 92 इज इक्वल टू 92, कहाँ पे, एट दिस पॉइंट 16 12। ऐसे करके एक सिंगल आंसर ये निकलता है। लो जी, एक क्वेश्चन तो हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया, अब बाकी सबको उसी के पीछे पीछे हमने कॉपी करना है, वैसे ही करना है। आप खुद से बैठ के भी कर सकते हैं, जहाँ समझ ना आए फिर देख लें दोबारा से वीडियो, वरना खुद कर लें, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्सिमाइज करें इस फंक्शन को, x प्लस 3y है, सब्जेक्टेड टू ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं, लेस देन वाली हैं, और ये साथ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि भाई x और y को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। पहला स्टेप अगेन वही है कि जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वलिटी बना लें, इक्वेशन बना लें, बराबर का निशान लगा लें वहाँ पे, तो वो बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में उसी तरह पहले x 0 करें, फिर y 0 करें। x 0 करेंगे तो ये पार्ट रह गया, और ये पार्ट जब रहेगा तो 5 ने जाके डिवाइड करना है ना, 5 6 जार, तो y की वैल्यू जो है वो देखें 6 आ जाती है, 0 6। और जब आपने किसको करना है, y को 0 पुट करना है, यहाँ पे 0 करेंगे तो फिर 2 जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू 2 15 बन जाएगा, x की वैल्यू 15। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको मुश्किल लगती है आराम आराम से रफ अमल में लिख के कर लिया करें। तो x 15 है और y 0 है, वो लिख लिया हमने। अब दूसरी इक्वेशन के साथ भी यही काम, पहले x को 0 करें, 4 जाके डिवाइड करेगा, 4 5 20, तो y 5 आ गया, 0 5। और जब आपने किसको, y को 0 करना है, तो फिर 5 जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई, 4 0। तो 0 6 15 0, ये पहले के लिए है, मिक्स नहीं कर देना, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये दोनों पॉइंट हैं, सेकंड के लिए ये दोनों पॉइंट हैं, ये बड़े ध्यान से इनको लेके चलना होता है। तो बहरहाल जी आगे इसको करते हैं। ये यहाँ पे क्योंकि अगेन मेरे से एक पेज ख़राब हो गया था, ये ग्राफ करना मेरे लिए भी मसला हो जाता है। तो बहरहाल अच्छा, ग्राफ करने में ना मैं अभी आपको बताता हूँ स्केल। लो जी, तो आई एम बैक विद माई रूलर, ठीक है जी। मैं ये ले आया हूँ जाके नीचे से, ये छत वाले कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो असल अब मुझे भी ज़हन में नहीं था पहले, लेकिन ये है कि बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने जब ये नंबरिंग लगानी है ना, ये वाली अभी भी तो मैंने वैसे ये इसमें ऐसे ही लगाई हुई है, ठीक बन गई थी, लेकिन बहरहाल ये जो है स्केल बेहतरीन होता है। बाज़ को पता होगा पहले से, बाज़ को नहीं। तो आपने ये करना है कि इसमें देखें सेंटीमीटर्स बने हुए हैं, ये 0 1 2 3 सारे बने हुए हैं। तो आपने यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर ऐसे 0 को ऐसे चढ़ा देना है और ऐसे सीधा कर लेना है, और इसी तरह 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे करके लिखें।
तो ये बड़ा बेहतरीन बनता है और अच्छे वाला बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आप जो बनाएंगे इसी तरह बनाएं, इधर भी रखें, इसी तरह इस साइड पर रख लें, 0 के साथ मिलाएं और ऐसे जो है उसके नंबर्स लगाते जाएं 1 2 3 के ऊपर। अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो ग्राफ था ना, भी काफ़ी बड़ा बनता है। तो फिर मैंने ये पूरे पेज के ऊपर इसको बनाया, ये देखें यहाँ से लेके ऐसे ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, क्योंकि ये इसने जाके कहीं 16 पे जाके मीट करना था इधर ऊपर। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बहुत बड़ा पेज ये बन जाता है, तो पूरे पेज पे आपको बनाना पड़ेगा। और ये देखें जैसे मैंने बनाया है ना, थोड़ा नीचा करके, ठीक है, ऊपर से भी अब पूरा ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर की नामी लाइन के ऊपर मैंने इसको बनाया है। ठीक है, और थोड़ा इसको ये जो वाई एक्सिस बनाया थोड़ा नीचे करके बनाया, देखिए कितनी जगह रह गई है नीचे, क्योंकि ऊपर की तरफ भी आपने 12 तक जाना होता है। तो वो स्केल रख के जब आपने ये लाइनें लगानी है तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। और यहाँ पे भी देख लें कि स्केल को ऐसे रख के 0 के साथ 0 मिला के और फिर आप 1 2 3 4 ऐसे लगाते जाएंगे तो बड़ा बेहतरीन बनेगा, क्योंकि इसमें फिर वो गुंजाइश नहीं रहेगी बीच में, वो उसी तरह से लगता चला जाएगा। तो बहरहाल इस तरह से ये बनाया था। और ये देखें आपके सामने ये फिजिबल रीजन, ये हमारा वो कॉर्नर पॉइंट्स, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला पॉइंट जो हमने दोनों इक्वेशनों को आपस में हल करवा के किया था। सो अब देखें इसकी जो ग्राफिंग करनी थी, इसमें भी यही था कि पहले जो हमारे पास पॉइंट था ना 0 6 और 15 0, यानी x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 0 है। तो देखें x की वैल्यू यहाँ पे 15 बनती है और y की वैल्यू जो 6 है वो यहाँ पे है। तो इसमें मैंने बेसिकली 2 2 का गैप लिया है, 0 से 2 4 6 और इधर से भी 0 2 4 6, तो वो यहाँ पे बनता है। तो इनको भी आप स्केल के साथ मिलाएंगे, ये बन जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो था 0 5 एंड 4 0, यानी x की वैल्यू 4 और y की 5। तो x की वैल्यू देखें 4 यहाँ पे, y की 5 यहाँ पे बनती है। इनको भी ग्राफ करें तो ये मीट जो है वो यहाँ पे जाके कर रहे हैं। अब लेकिन अगेन वही बात कि हमें फिजिबल रीजन चाहिए। तो फिजिबल रीजन के लिए अगेन पहले जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी उनको ज़रा देख लें। 0, ये सारा 0, क्योंकि ज़रा x और y 0 हो जाता है। 0 इज़ लेस देन 30, सही है, बिल्कुल ठीक बात हो रही है। और 0 इज़ लेस देन 20, ये भी सही है। दोनों की बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। तो दोनों ट्रू का मतलब कि दोनों का जो सोल्यूशन है वो कहाँ जाना चाहिए, टुवर्ड्स द ओरिजिन, 0 की तरफ जाना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन आ रही है डेफिनेटली वो तो नीचे को जाएगा, ओके हो गया। तो इस वाले का भी इफेक्ट जो है वो नीचे को आना है, ओरिजिन की तरफ जाना है। लेकिन देखें ये वाली जो जगह है ना, इधर इस वाली लाइन का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस लाइन ने तो नीचे को इफेक्ट डाला है ना, उसका असर तो ओरिजिन की तरफ यहाँ से शुरू हो रहा है। इस जगह पे ये लाइन है ही नहीं है, तो ये वाला एरिया कोई नहीं बनता। बनता कौन सा है, ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाली जो जगह है वो इसके भी ज़ेरे असर आ रही है और इसके तो ज़ेरे असर आ ही रही है। ठीक है ना, इसके नीचे देखें ये है, तो जब इसको आप नीचे को लाएंगे तो उसका असर भी तो यहाँ आएगा, तो ये वाली जो जगह है वो बनेगी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें, अगेन ओरिजिन होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला 0 0 4 0 और ये 0 5। तो ये हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं, वो देखें आपके सामने ये आगे। और अगेन आखिरी स्टेप यही होता है कि आप ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लिखें और तीनों पॉइंटों को उसमें लगा के देखें। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले 0 0 लगाएंगे, दोनों पार्ट 0 हो जाने हैं, 0 हो जाएगा। फिर 4 0, x की वैल्यू 4 y 0, तो x की जगह 4 y की जगह 0, वो हम करेंगे तो x की वैल्यू ही रहनी है 4, वो आ गया और y वाला पार्ट ख़त्म हो गया। और जब आप 0 5 करते हैं तो देखें वो 15 आ रहा है, तो जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 15 पे आई है। तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, और वो वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी वैल्यू मैक्सिमम की, और किस पॉइंट पे होगी, 0 5 के ऊपर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे भी हमें मैक्सिमाइज करना है। जी फंक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट्स दोनों हैं हमारे पास, और ये साथ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। तो पहला स्टेप अगेन वही है कि इनको हमने इक्वेशंस बनाना है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे। हो गई ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों के हमें 2 2 पॉइंट्स चाहिए। फर्स्ट वाली को सॉल्व करेंगे, y को करेंगे 0, 2x इज इक्वल टू 2 और 2 जाके डिवाइड करेगा 4 को, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, और वो कहाँ है, वो इधर है। ठीक है, जिसको मर्जी पहले कर ले। ठीक है, y 0 पुट करेंगे तो फिर ये बन रहा है ना, और जब आपने x 0 पुट करना है तो फिर डायरेक्टली y इज इक्वल टू 4 हो जाना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो 0 4 एंड 2 0, ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए पहले x को 0 करें, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस उधर गया तो जाहिर है y इज इक्वल टू -4, 0 -4, और जब आपने y 0 पुट करना है तो 4x इज इक्वल टू 4 जाके 4 को डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 1। सेम स्टेप हैं जो बार बार रिपीट होते हैं।
एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, बाकी आप प्रैक्टिस करें उनकी। अब इनको आपने ग्राफ करना है। पहले ये 0 4 और 2 0, x की वैल्यू 2 और y की 4, ठीक है। तो 2 और 4 तो अगेन आपने ऐसे बनाया होगा, जैसे मैंने आपको कहा स्केल रख के बनाएं, बेहतरीन बनेगा। तो x की वैल्यू जहां 2 है उधर लगाएं और उधर से y की वैल्यू 4 है ये लगाएं और स्केल के साथ इसे आप मिला दें। ठीक हो गया, ये ऐसे अब नजर आ रहा होगा, यहाँ x2 आ रहा है, यहाँ पे y4 आ रहा है, ये मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरह जो सेकंड है वो हमारे पास है x की वैल्यू 1 है और y की -4 है। तो x की 1 देखें यहाँ पे, -4 आपको पता है नीचे बनती है, तो इन दोनों को आप ऐसे करके मिला दें तो ये हमारे पास बन गई। तो जब ग्राफ ऐसे करके बन गया सारा, तो उसमें फिर आपने देखना है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ पे होने हैं। उसके लिए टेस्ट हम करते होते हैं। यहाँ 0 करें, 0 इज लेस देन 4, 0 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ये टेस्ट ओके हो गया, यानी इसका आंसर ओरिजिन की तरफ आना है। यहाँ पे भी 0 0 लेस देन 4, ये भी सेम है। तो दोनों का सोल्यूशन जो है वो ओके है, ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ये जो लाइन जा रही है ऐसे ऐसे ओरिजिन की तरफ जाएगी, ये जो लाइन जा रही है इस पे भी इस तरफ को आना है ओरिजिन की तरफ। तो डेफिनेटली फिर ये वाला पॉइंट जो है ये बनता है एरिया अंदर वाला, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखें इस वाली का भी असर आ रहा है और इस वाली का भी असर, ये देखें ना, ये उसमें आ रहा है। हमने रहना तो ऊपर ही पॉजिटिव में रहना है, इधर उधर तो जाना नहीं है, ना इस एरिया में, ना इधर ना उधर कहीं पे। तो हमने पॉजिटिव में रहना होता है। तो ये एरिया जब बना तो इसमें देखें एक नुक्कर इसकी ये वाली, एक ये वाली, एक यहाँ पे वाली और एक यहाँ। तो 4 पॉइंट्स 0 0 1 0 0 4 और इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो फिर दोनों को आपस में सॉल्व करवाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा। वो मैंने जो आपस में सॉल्व करवाया ना, वो मेरा रह गया था तो मैंने एंड पे करवाया। देखें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, वो कैसे फाइंड होगा, उसके लिए आपने इक्वेशंस पे चले जाना है। तो ये आपके सामने इक्वेशंस आ गई और इन इक्वेशन में देखें तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है +y -y। तो ये डायरेक्टली कट जाते हैं एक दूसरे के साथ। 2x और 4x मिलके 6x हो गया और इधर से 8, 6x इज इक्वल टू 8। वो मैंने देखें यहाँ पे बनाया है, ये स्टेप्स किए हैं। ये यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 8, जब 6 जाएगा उसके ओवर में 8/6 होना है ना, तो फिर 2 के टेबल में देखें डिवाइड होते हैं, 2 4s are 8, 2 3s are 6। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 4/3। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए। अब y की वैल्यू के लिए अब जाहिर यही होगा, आप x को एलिमिनेट कर दें, ठीक है ना। x जो है वो एक जैसा कर लें किसी तरह। तो ये 4 है, यहाँ पे भी 4 किसी तरह आ जाए, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2s are 4, 2y और 2 4s are 8। ऐसे ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वाली ऐसे ही रहेगी। तो वो देखें इस तरह से करके ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा लिया है, नीचे वाली को उसके नीचे। फिर साइन चेंज करते हैं, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो x कटेगा आपस में। तो +2y और +1y, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, 3y। और 8 में से देखें ये 4 माइनस हो रहे हैं, 4 आ जाएगा। और 3 जाके उसके डिवाइड में 4/3, y की वैल्यू मिल गई 4/3, x भी 4/3 है। तो पॉइंट हमारा ये 4/3 मिल गया। तो ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमारे पास ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। दोबारा से एक दफा देख लें, ये ओरिजिन 0 0, एक ये 1 0, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा 0 0 1 0, और ये वाला अभी हमने फाइंड किया 4/3 और ये हमारा 0 4। तो ये चारों हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इन चारों पॉइंटों को हमने चेक कर लेना है अपने मेन वाले फंक्शन के अंदर लगा के, पुट करा के। तो ये मेन फंक्शन हमारा z इज इक्वल टू ये था, ये ना लिखें चले कोई मसला नहीं है, z इज इक्वल टू दिस वन। तो पहला पॉइंट हम चेक कर रहे हैं 1 और 0। तो x की जगह 1, देखें ना पहली वैल्यू x होती है, तो x की जगह 1 लगाएंगे, y की जगह 0, तो ये तो खत्म हो गया, 2 1s are 2। फिर 0 0 को भी चेक कर लेते हैं, 0 0 लगाने से तो वो सारा ही 0 हो जाना है ना, तो वो 0 हो जाएगा। और फिर 0 4 को लगाएंगे तो x की जगह 0 है, y की जगह 4 है, तो ये पार्ट खत्म होगा, 3 4s are 12। और फिर चौथा भी लगाना है, वो चौथा मैंने यहाँ क्योंकि वो मिस हो गया था मेरे से। तो फिर अगेन 2 इंटू x की वैल्यू, 3 इंटू y की वैल्यू। अब ये जो कि ओवर में है तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 2 4s are 8, 8/3, 3 4s are 12, 12/3। नीचे सेम हो तो उनका एलसीएम वही आता है, 3 एलसीएम आएगा जो है, और ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी, 12 और 8 20। ये सारा काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की और ऐसे स्टेप बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में जैसे ये शक्ल बनी हुई है ऐसे ही आप लिख दें तो आपको वो डायरेक्ट आंसर दे देता है।
तो ये 20/3 बनता है। और इसको चेक करने के लिए कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, चाहे तो आप इसको अशारिये में ले लें, 6.67 आएगा कोई, तो यहाँ ऐसे वो सहीयों में बना लें, जैसे होता है ना 20 अंदर आके 3 पे डिवाइड, तो वो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये 6 कंप्लीट 2/3 है। तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी जो वैल्यू आई थी वो ये वाली आई थी, 12 वाली। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 0,4 वाला जो पॉइंट है वहाँ पे मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है, और कितना है 12। तो वो हमने ऐसा करके लिख देना है। अब अगेन ये जो पीछे बुक के पीछे आंसर है वो गलत है। बुक के पीछे जो आंसर है वो 1-2 पॉइंट है। अब 1-2 पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो वो वैसे ही गलत बनता है। और अगर लेट्स सपोज उसने ये आंसर ही सही रखना है तो फिर डेफिनेटली वो जो हमारी रकम है उसमें फिर वो चेंज करेगा, क्योंकि जो उसने रकम सवाल दिया हुआ है ये वाला, इसके लिहाज से यही आंसर बनता है। और जब आपको तरीका आ गया तो रकम जब मर्जी चेंज हो जाए वो कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल यही आंसर इसका बनता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ वो कह रहे हैं मिनिमाइज करें, कम से कम करें। बाकी काम वही है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो चीज़ तो एक ही आनी है ना, वही सारा कुछ है। जब आपने एंड पे वो कार्नर पॉइंट्स लगाने हैं तो फिर वहाँ देख लेना है कि कहाँ वैल्यू कम से कम आई है। तो जिस पॉइंट पे कम आई है वो फिर आंसर हो जाएगा, मिनिमाइज, कम से कम करना। तो बाकी काम वही है, फंक्शन है, कंस्ट्रेंट्स हैं, ये नॉन नेगेटिविटी है। कंस्ट्रेंट्स को इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया और इसको इक्वेशंस का नाम रख दिया, ये 1 है, ये 2 है। अब देखें बड़ा इजी है, y को आप 0 करेंगे तो x 3 हो जाएगा, x को 0 करेंगे तो y 3 हो जाना है। तो 0 3 एंड 3 0 वो पहली इक्वेशन का हमें मिल जाएगा। और इसी तरह से जब आपने इधर करना है x की जगह 0 तो 5 ने जाकर डिवाइड करना है, 5 7 are 35, तो फिर y की वैल्यू 7 आ जानी है, 0 और ये 7, ठीक है, इस तरह से। और जब आपने y को 0 करना है तो फिर ये 7 ने डिवाइड करना है तो फिर वो 5 आ जाएगा, 7 5 are, तो इस तरह से 5 0 जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अब ये पॉइंट आपने ग्राफ कर लेने हैं, और ग्राफ के लिए अब यहाँ देखें सबसे अच्छा जो मैंने ग्राफ बनाया वो यहाँ पे बनाया, जो मैं कह रहा था कि ये स्केल जो है ये वाला, इसको आप यूज़ करें, उसको ऐसे करके रखें, 0 के साथ 0 मिलाएं, ये जो जहाँ पे सेंटीमीटर्स है ना वो वाला ऐसे करके, तो फिर वो बड़ा बेहतरीन बनता है, ठीक है। दोनों तरफ एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी आप दोनों तरफ करें, ठीक है। पहला 3 0 0 3 है तो इधर से भी 3 उधर से भी 3 वो हमने मिला देना है। और दूसरा हमारा जो था वो x की तरफ से 5 है और उधर y की तरफ से 7 है, तो ये 5 उधर से 7 इनको मिला दें। अब ये मज़े की बात ये है कि ये दोनों लाइनें जो हैं इक्वेशन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो ठीक है, अच्छी बात है, ना करें, जैसे भी हैं वैसे ही हमने बना देनी है। और टेस्ट जहाँ चेक कर लें, क्योंकि हमें फिजिबल सोल्यूशन लेना है, उसका रीजन लेना है कि कहाँ पे आता है। ये जीरोज हुए, 0 ग्रेटर देन 3, 0 3 से बड़ा होता है नहीं, छोटा होता है। तो पहली इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर कहाँ जाना चाहिए, ओरिजिन से दूर जाना चाहिए। जो दूसरी है 0 इज लेस देन 35, हाँ ये सही है, तो दूसरी के लिए ठीक है, पहले वाले के लिए रॉन्ग है। अब पहले वाली जो इक्वेशन है वो देखें हमने ये वाली बनाई हुई है, तो इसके लिए चूंकि रॉन्ग आया था ना, तो इसका ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, इसने ओरिजिन से अवे जाना है, आगे की तरफ जाना है। और सेकंड वाली का ट्रू था तो उसने ओरिजिन की तरफ आना है, तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये वाला जो अंदर वाला एरिया है ये सारा हमारा फिजिबल रीजन होगा। अब इसके जो कार्नर पॉइंट्स हैं, अब चूंकि आपस में तो मिलती नहीं है, तो कार्नर पॉइंट वही होंगे जो हमने फाइंड किए हैं अभी, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला, यानी कि 3 0 5 0 और इधर से 0 3 और 0 7, ये चारों पॉइंटों को हमने चेक कर लेना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ये हम अपना कार्नर पॉइंट्स पहले लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। पहला जो कार्नर पॉइंट है 0 3 वो हम उसमें पुट कराएंगे, x की जगह 0 y की जगह 3, तो ज़ाहिर है ये पार्ट खत्म हुआ, z3 हो गया। फिर 3 0 यानी अब x की जगह 3 है, आगे 0 है, ये 6 हो जाना है। फिर 0 7 करेंगे, वो 7 आएगा। फिर 5 0 पुट कराओगे, 10 आ जाएगा। तो फिर जाहिर है सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आई, पहले वाले पॉइंट पे 0 3 पे, क्योंकि वहाँ पे z का फंक्शन व जो वैल्यू है वो 3 आई है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि z इज इक्वल टू 3 इज मिनिमम, ये कम से कम वैल्यू है एट 0 3 पॉइंट के ऊपर। तो ये बड़े आराम से हो गया, इसमें मसला नहीं हुआ हमें। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी हमें मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, फंक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट्स भी दोनों हैं, नॉन नेगेटिविटी भी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है कंस्ट्रेंट्स की हम बना लेंगे, बराबर का निशान लग गया,
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगेन इक्वेशन नंबर 1, अब ये सारा खुद देख लें, बड़ा इजी काम है। एक दफ़ा x0 एक दफ़ा y0, तो ये आपके सामने ये पॉइंट्स आ रहे हैं। पहली के 0 8 है और 4 0, x 4 और y 8। तो x देखें 4 यहाँ पे, y 8 जो है वो उधर जाके मिल रहा है और इनको आपने स्केल के साथ मिला देना है। और दूसरे के पॉइंट मिल रहे हैं, x की वैल्यू 14 है, ठीक है, काफ़ी आगे जाके x की वैल्यू, और y की 7 है। तो x की 14 देखें यहाँ मिल रही है और y की 7 जो है उस साइड पे है, इनको भी आप मिला दें तो इनका भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखें मिल रहा है हमें। बहरहाल ये तो ग्राफिंग हो गई। अब टेस्ट जो है वो चेक कर लें 0 का, तो 0 इज लेस देन 8 सही है, पहली इक्वेशन के लिए ट्रू है, ओरिजिन की तरफ जाना है। दूसरी के लिए 0 इज लेस देन 14, ये भी ट्रू है, 0 14 से छोटा होता है। तो दोनों का आंसर ट्रू है, मतलब दोनों ने ओरिजिन की तरफ जाना है। इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ। तो फिर बात वही है कि ये वाला जो एरिया है वो इसके अंदर भी आ रहा है, इसके नीचे है, और इस वाली के भी ज़ेरे असर है, क्योंकि इसका जो परछावां है, उसका जो छाँव है वो इधर को भी पड़ेगी ना, क्योंकि ये आता आता इसने इधर भी तो जाना है ओरिजिन के पास। तो फिर ये वाली जगह के अंदर दोनों का असर आ रहा है। अब ये हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा, इधर से ये तो इसके कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0, और इधर से ये वाला जो पॉइंट है 0 7, और फिर वही बात कि ये जो सी पॉइंट है ये दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमें वो फाइंड करना पड़ेगा सी, ठीक है। ऐसे वो अंदाज़ा नहीं होता ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ से हल्का फुल्का उसने आगे पीछे हो जाना है, जितना मर्जी आप एक्यूरेट बनाएं। तो उसके लिए वो जो आपस में दोनों इक्वेशनें हल करते हैं वो फिर हमें करनी पड़ती हैं। और उसमें आप देख लें कि ये जो दोनों इक्वेशनें हैं वो क्या शक्ल है, ना ही x आपस में बराबर है ना ही y बराबर है, तो किसी एक को बराबर तो करना ही है। तो आप लेट्स सपोज x को बराबर कर लें, तो अब ये 2x है तो इधर भी 2 आ जाए। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से ज़रब, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2x, ये 4y, ये 28 हो जाएगा। तो ये देखें हमने आगे इसको लिखा है, बाकी मैंने कार्बन पॉइंट लिख दिए हैं तीनों, और चौथा जाहिर है हमें इस तरह से पता चलाना है, तो वो हमने लिख लिया। ऐसे ये कट जाएंगी, साइन चेंज करने हैं आपने, -4 में से 1 निकालें -3, और -28 में से प्लस का 8 निकाल दें तो -20। मैक्सिमम कैलकुलेटर यूज़ किया करें जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना होता है, और दोनों तरफ से माइनसेस कट जाएंगे, 3 जाके डिवाइड में 20/3, तो ये y की वैल्यू आ गई। फिलहाल ऐसे रखें, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी बनाने की, 20/3 ओके है। अब y की वैल्यू आ गई है तो किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें तो x भी फाइंड हो जाएगा। तो हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है, फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, 2x + y = 8। तो हमें y चूँकि मिल गया हुआ है ना 20/3, और ज़ाहिर है y ने उधर जाके माइनस ही होना है, तो 2x = 8 - y, तो देखें 2x = 8 - y की वैल्यू लग गई। अब एलसीएम है, अगेन कैलकुलेटर अच्छे वाला है तो आप बड़े इजीली वहाँ से कर सकते हैं, वरना फिर एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो ओवर में 3 है, वही एलसीएम, 3 8 = 24, ऊपर वाली ऐसे ही, उसमें से माइनस करें 4/3, और जब ये 2 इधर आएगा तो नीचे आना है, तो उसने इस 4 को डिवाइड कर देना है, 2 2s are 4, तो 2/3, x की वैल्यू 2/3, तो x की जगह 2/3, y की जगह 20/3, तो ये हमारा चौथा पॉइंट। अब इन सब को हम बारी बारी चारों को चेक कर लेते हैं। पहले हमने 0 0 पे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 0 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर है सारा 0 हो जाना है। 0 7, इसकी जगह 0, इसकी जगह 7, तो ये पार्ट खत्म हो गया, 3 7 = 21, डायरेक्टली मैंने कर दिया है। फिर 4 0, यहाँ 4 आएगा, 2 4 = 8, और आगे 0, तो 8 आ जाएगा। और जब इसको फाइंड करना है तो फिर ज़ाहिर ये प्रॉपर पुट करा लेते हैं, ज़ुबानी करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 × x था, फिर +3 × y है, वैल्यूज़ लग गई। ओवर वाला सेम है तो वो सेम एलसीएम, 2 2s are 4 और 3 20s are कितना बनता है, 60। ये थोड़ा मैं इस साइड पे कर देता हूँ, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। और इन दोनों को ऐड कर लें तो 64/3। अब चूंकि फंक्शंस हमने देखने हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो चाहे इसको पॉइंट में ले लें, तो चाहे इसको अगेन ये संयोग वाला जो पार्ट है कि 64 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करके देख लें, तो 21 कंप्लीट 1/3। अब इसको करना क्या था, मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये 21 और कुछ वैल्यू आई है, और बाकियों में इधर ये 21 है, ये 8 है, तो इसका मतलब यही वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, यहीं पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो
तो हम लिख देंगे कि फंक्शन जो है वो कितना है 21 कंप्लीट 1/3 इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिस पे वो क्योंकि देखना पुट कराया तो इसके ऊपर वो मैक्सिमम है। ये हो गया। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी चवली मारी है कि उसने मैक्सिमम का भी काम इसी में दे दिया, मिनिमम का भी दे दिया। तो काम सारा वही होगा, फिजिबल रीजन लेंगे, कार्नर पॉइंट लेंगे, और कार्नर पॉइंट जब लगाएंगे तो ज़ाहिर है किसी में कम से कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, तो वहीं पे हम बता देंगे भाई यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, तो इस सेम काम है। तो जाहिर है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 3x + y, कंस्ट्रेंट ये वाली और ये वाली है, ये वैसे नॉन नेगेटिविटी है। इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को आपने इक्वालिटी बना लिया। फिर अगेन x की 0 करें तो 5 3 * 15 y3 बन जाएगा। जब y 0 करें 3 5 * 15, ऐसे पॉइंट्स इनके भी मिल जाएंगे आपको, ये पॉइंट्स मिल गए और ज़्यादा बड़े नहीं है और कोई नेगेटिव भी नहीं है वैल्यू। तो आपने जाहिर है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस पॉजिटिव का बना लेना है, इधर भी स्केल रख के ये नंबर्स आप लगा लें उनको। अब पहला है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू x की वैल्यू 5 है, y 3 है, तो इधर से x 5 उधर से y 3, इनको आपने मिला दिया इक्वेशन 1। अब दूसरी में x की वैल्यू 9 है और y 3/2 है। अब 3/2 कितना होता है? ये 1.5 है, कैलकुलेटर में आप करके देखें तो 1.5 बनता है, यानी 1 और 2 के दरमियान में। तो ये देखें 1 और 2 के दरमियान में आपने ये पॉइंट लगा देना है और उधर से वो 9 है, इनको आप ऐसे करेंगे तो ये कर्व बन जाएगी, ग्राफ हो गया। अब अगेन वो जो ज़ीरो टेस्ट है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर देन 15, 0 15 से बड़ा नहीं होता। तो पहली इक्वेशन के लिए रॉन्ग है, अवे फ्रॉम द 0 जाना है, 0 से दूर जाना है पहली इक्वेशन के लिए। 0 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये भी गलत हो गया, इसका भी अवे जाना पड़ेगा। तो दोनों का रॉन्ग है, दोनों का 0 से आगे को जाना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इससे भी हम ऐसे बाहर को गए, इससे भी बाहर को गए। अब अगेन देखें इस जगह के ऊपर वाली लाइन का असर तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाली लाइन का यहाँ से असर शुरू हो रहा है। तो फिर ये भी जब ऊपर तो जाना ही है, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला सारा, ये दोनों फिजिबल रीजन बन जाता है उसका। अब ऊपर वाले में फिर कार्नर पॉइंट क्या बनेगा? वो जाहिर है ये वाला है, ये जो जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं वो वाला है, और एक ये वाला पॉइंट, यानी ये 9 0 और ये 0 3, और ये जाहिर है फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। और उसके लिए दोबारा ज़रा इक्वेशनें देख लें, तो इक्वेशनों में देखें यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ नहीं है, तो फिर इस वाली इक्वेशन को 3 से ज़रब दे लेते हैं। 3x 3 6 = 18, 3 9 = 27, ऊपर वाली वैसे ही रहेगी, तो वो हमने ऐसे आगे लिख लेनी है। ठीक है, बाकी कार्नर पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ऊपर। तो अब ये कर लिया, तो ये साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएंगे, -18 + 5, ये -13 बनता है। इनमें को भी करेंगे 15 पॉजिटिव -27, कैलकुलेटर वहाँ यूज़ करें, -12, दोनों साइड से माइनस कट गया, 13 जाके उसके ओवर में आ गया, 12/13। अब जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इसको देखें, x = 6y = 9, तो ये +6y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x = 9 - 6y, वो आपने लिख लेना है। y की वैल्यू ये y की जगह लगानी है, एलसीएम लेना पड़ेगा, वरना कैलकुलेटर अगर आता है, कैलकुलेटर ऐसे ही है जैसे मोबाइल है, जैसे आप मोबाइल को फ्लो बन जाता है आपका गेमें खेल के बाकी चीज़ें करने के, कैलकुलेटर को भी लगे रहे, हाथ लगाते रहे, उसको कुछ ना कुछ करते रहे, तो वो आपको ज़्यादा आएगा। फिर डिफरेंट तरह के फंक्शंस करने, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, तो बहरहाल ज़्यादा जितना यूज़ करेंगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो 13 नीचे, 13 9 = 117, 6 12 = 72, माइनस हुआ 45/13। तो अब ये हमारा सी पॉइंट बन गया, ये वाला। अब अगेन चारों पॉइंट्स हैं, चारों नहीं तीनों पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स, तो तीनों को हम बारी बारी फंक्शन में पुट कराते हैं। पहले 0 3, वो आप 0 इधर लगाएंगे तो y3 ये बन गया। फिर 9 0 है तो x की जगह 9, y 0 3 9 = 27, और जब ये वाला पॉइंट पुट कराना है तो देखें कराया है, और 3 45 = 135, 13 सेम है ना, वही एलसीएम बनना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला 12 और ऐड किया 147, और अगर आप करते हैं इस तरह 11 कंप्लीट 4/13, इसका फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि ये दरमियान वाली रकम आई है। मैक्सिमम वैल्यू 27 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है, छोटी से छोटी। ठीक है, तो बस ये दोनों लिख देनी है कि भाई मैक्सिमम 27 है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मिनिमम 3 है इस पॉइंट पे। और अगेन इस सवाल का पीछे, बुक के पीछे आंसर और है, कुछ गलत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन और है। अगेन वही बात है कि मे भी उसने रकम चेंज करके किया हो,
जब आपके पास बुक आती है आप देखिएगा कि उसमें रकम चेंज हुई है कि नहीं, सवाल चेंज हुआ है कि नहीं। अगर यही सवाल है तो फिर इसका यही आंसर है, क्योंकि मैंने इसको रिकन्फर्म किया है, यही बनता है। सो दैट्स इट। ये है जी सारा काम। थोड़ा सा टफ है लेकिन बहरहाल 2-4 दफ़ा जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।